स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी कविता उर्वशी से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये दूसरी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल करें कि पुरुष शब्द का अर्थ क्या है। ए, प्राचीन पुरुष। बी, वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का करे। सी, पूर्वजों का रक्षक। और डी, वीर योद्धा। तो आपको बताना है कि पुनर्वा का अर्थ जो है वो क्या है। तो पुनर्वा का अर्थ वह जो नाना प्रकार का रव करे या ध्वनि करे। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे सवाल में कह रहे कि उर्वशी के किस अंक में संभोग, श्रृंगार और अति अस्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। ए, प्रथम अंक। बी, द्वितीय अंक। सी, तृतीय अंक। और डी, चतुर्थ अंक। तो किसमें हुआ है ये आपको जो है क्या करना है, वो बताना है। तो ये तृतीय अंक में है, अर्थात विकल्प सी सही होगा। पुरवा और उर्वशी के बीच के संवादों में उल्लास, आवेग और रति का भाव जो है हमें इस अंक में देखने को मिलता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक जलते हैं। इस पंक्ति में संघर्ष किस स्तर का है। ए, देवताओं और असुरों का। बी, वासना और ज्ञान का। सी, पुरुरवा और सी नदी का। और डी, उर्वशी और चित्रलेखा का। तो संघर्ष किस स्तर का है, या ये आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसमें संघर्ष वासना और ज्ञान का है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। तिमिर वासना और दीपक ज्ञान के बीच जो आंतरिक द्वंद्व या संघर्ष का संकेत जो है हमें देखने को मिलता है। चौथी सवाल पर आते हैं। कह रहे पुरुरवा को एल भी कहा जाता है क्योंकि वे इंद्र के पुत्र थे। बी, वे इला और बुद्ध के पुत्र थे। सी, वे लंका के राजा थे। और डी, वे देवताओं के सेनापति थे। तो आपको बताना है कि पुरुरवा को एल जो है वो क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कि वे इला और बुद्ध के पुत्र थे, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही होगा। पांचवी सवाल पर आते हैं। कह रहे कि उर्वशी होना नारी का अपमान है, यह कथन किस पुस्तक और लेखक का है। ए, उर्वशी दिनकर। बी, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सी, अंधायुग धर्मवीर भारती। और डी, कनुप्रिया धर्मवीर भारती। तो आपको बताना है कि किस पुस्तक और किस लेखक का है ये उर्वशी होना नारी का अपमान है। तो ये जो है वो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती में जो है ये धर्मवीर भारती ने अपने इस उपन्यास में इस बात का जिक्र किया है कि उर्वशी होना नारी का अपमान है। ये कथन जो है वो धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक में जो है ये लिखा है। छठवें प्रश्न पर आते हैं। करें कि सुकन्या किसकी पत्नी थी जिसने उर्वशी के पुत्र का पालन किया। ए, वशिष्ठ मुनि। बी, चैन्य ऋषि। सी, भरत मुनि। और डी, नारायण ऋषि। तो सुकन्या का किसकी पत्नी थी जिसने जो है ऋषि के पुत्र का पालन किया था। तो सुकन्या जो है चैवन्य ऋषि की साधर्मणी थी, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जिसने ऋषि के पुत्र आयु को जो है 16 वर्षों तक पाला। सातवें सवाल पर आते हैं। करें कि नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है, यह दार्शनिक विचार किसका है। ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, रामधारी सिंह दिनकर। सी, जयशंकर प्रसाद। और डी, महादेव वर्मा। तो ये दार्शनिक विचार जो है वो किसका है ये बताना है। तो ये विकल्प बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। बात सवाल नंबर जो है हम आठवें की करते हैं। आठवें नंबर सवाल में कह रहे कि उर्वशी के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थित देवी पीठ को क्या कहा जाता है। ए, कामाख्या तीर्थ। बी, उर्वशी तीर्थ। सी, इला पीठ। और डी, नारायण तीर्थ। तो आपको बताना है कि उर्वशी के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थित देवी पीठ को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है उर्वशी तीर्थ कहा जाता है, विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। देवी भागवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ जो है हम कहते हैं। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि उर्वशी के किस अंक में पुरुरवा के स्वप्न का वर्णन मिलता है। ए, तृतीय अंक। बी, चतुर्थ अंक। सी, पंचम अंक। और डी, द्वितीय अंक। तो किसमें जो है पुरुरवा के स्वप्न का वर्णन जो है वो मिलता है। तो पंचम अंक में मिलता है, अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे कि परिरंभ पास में बधे हुए प्रेमी, यहाँ परिरंभ का अर्थ क्या है। ए, युद्ध। बी, आलिंगन। सी, विरह। और डी, वनवास।
तो परिरम्भ का अर्थ क्या है ये बताना है, तो इसका अर्थ होता है आलिंगन। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही होगा। परिरम्भ पास का अर्थ आलिंगन से बंधा होना होता है, जिसमें प्रेमी एक दूसरे का अतिक्रमण करना चाहते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि उर्वशी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार जो है वो करें। पहला कह रहा है कि अमृत मंथन के समय समुद्र से उत्पत्ति। दूसरा, नारायण ऋषि की जंघा को ठोंकने से उत्पत्ति। तीसरा, वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से उत्पत्ति। उपरोक्त में से कौन से कथन सम्मत हैं आपको बताना है इन तीनों में से। ए कह रहा है कि केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों, और डी कह रहा है कि एक दो और तीन तीनों। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो सम्मत है। तो विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो सम्मत है। उर्वशी की उत्पत्ति के दो अनुमान हैं, पहला समुद्र मंथन और नारायण ऋषि की तपस्या के समय उनकी जंघा से जन्म। तो यही दो मत जो है उर्वशी कविता में हमें मिलते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी उक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला, आजादी प्रसाद द्विवेदी, मर्दानी औरत। दूसरा, विजेंद्र नारायण सिंह, समष्टि चित्त की उत्तम उद्यम चेतना। नरेंद्र शर्मा, मणिकुट्टिम काव्य। और प्रेम अंकित, छायावादी हैंगओवर का कवि। तो आपको जो है मिलान करना है कि किस आलोचक ने जो है वो कौन सी बात जो है वो अ, उर्वशी के संदर्भ में कही है, आपको बताना है। नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से उसका चुनाव करना है। ए कह रहा है कि ए का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। बी कह रहा है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सी कह रहे हैं कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। और डी कह रहे हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है वो सही होगा। तो इसमें विकल्प जो है वो पहला आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज चित्र की उद्यम चेतना कहा। विजेंद्र नारायण सिंह ने मर्दानी औरत कहा। नरेंद्र शर्मा ने छायावादी हैंगओवर का कवि कहा। और प्रेम अंकित ने मणिकुट्टिम काव्य इसको जो है वो कहा है। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे कि उर्वशी के अंकों के प्रतीकात्मक अर्थ को सुमेलित कीजिए। पहला करे द्वितीय अंक उर्वशी रूपी काम वृक्ष का तना। दूसरा, द्वितीय अंक प्रतिव्रता स्त्री की मति और पुरुष स्वभाव। तीसरा करे कि चतुर्थ अंक उर्वशी का पूर्वा के पास वापस आना। और चौथा करे पंचम अंक शिशु आयु का पालन पोषण होना। तो आपको अंकों के साथ इसको सुमेलित करना है। नीचे विकल्प में कह रहा है कि पहला, ए का पहला, दो का दूसरा, तीन का तीसरा, चार का चौथा। बी कह रहे हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। सी कह रहे हैं कि पहले का तीसरा, दो का दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। और डी कह रहे हैं कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो कौन सा विकल्प जो है वो इसमें सही होगा आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प जो है वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अंक जो है वो पतिव्रता स्त्री की मति और पुरुष स्वभाव का है। तृतीय अंक जो है वो ऋषि रूपी काम वृक्ष का तना है। चतुर्थ अंक जो है शिशु आयु का पालन पोषण है। और जो पंचम अंक है वो उर्वशी का पूर्वा के पास वापस आना है। अर्थात विकल्प जो बी है इसका उत्तर वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। उर्वशी काव्य की विशेषताओं के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। पहला करें कि यह काव्य केशव की रामचंद्रिका की भांति नाटकीय शैली में है। दूसरा करें इसमें उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीयकरण अनुकरण को प्रचुरता है। तीसरा करें इसमें भारतीय काम सिद्धांत और फ्रायड के काम सिद्धांत का समन्वय है। आपका उत्तर बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। ए करे केवल एक और दो, बी करे कि दो और तीन, सी करे कि केवल एक और तीन और डी करे कि एक, दो और तीन सभी। तो आपको बताना कि कौन सा जो है ये विकल्प इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए यह काव्य नाटक की शैली में लिखा गया है, ये बात सही है। अलंकारों से सुसज्जित है और इसमें फ्रायड तथा भारतीय काम सिद्धांतों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो विकल्प डी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं कि डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने उर्वशी के किस अंक को सूच्य अंक माना है जिसमें मूल समस्या की स्थापना की गई है। ए द्वितीय अंक, बी तृतीय अंक, सी प्रथम अंक और डी पंचम अंक। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए डॉक्टर सावित्री सिन्हा के अनुसार प्रथम अंक को जो है वो सूच्य अंक जो है वो माना गया है। अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि इसमें जो है अप्सराओं द्वारा घटनाओं का वर्णन होता है और उर्वशी की मूल समस्या की स्थापना होती है।
बात करते हैं 16 नंबर सवाल की। कह रहा है कि उर्वशी नाद का प्रतिनिधित्व करती है पूर्वा क्रिया का और औशनरी प्रतिक्रिया का। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध और डी डॉक्टर कुमार बिमल। तो किसका ये कथन है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अर्थात विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहे हैं कि पूर्वा और उर्वशी के संबंध में भावना पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली कथा के समानांतर कर्तव्य पक्ष का प्रतीक किसे जो है वो माना गया है? ए अर्जुन और सुभद्रा, बी दुष्यंत और शकुंतला, सी मनु और इड़ा और डी यम और यमी। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार सृष्टि विकास में कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा का आख्यान है, उसी प्रकार भावना पक्ष का प्रतीक प्रोडवा और उर्वशी की कथा है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि उर्वशी के तृतीय अंक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये करें कि इसमें केवल पूर्वा और उर्वशी के बीच ही संवाद होता है। बी करें कि इसकी शुरुआत पूर्वा के संवाद से और अंत उर्वशी के संवाद से होता है। सी करें कि इसमें संभोग श्रृंगार की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। और डी करें कि इसमें उर्वशी बुद्धि पक्ष से अधिक और हृदय पक्ष में अपना अनुराग व्यक्त करती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो उर्वशी के संदर्भ में असत्य है। तो देखिए इसमें जो असत्य है वो विकल्प आपका बी जो है वो असत्य है। देखिए तृतीय अंक की शुरुआत पूर्वा के संवाद से होती है, किंतु उसका अंत भी पूर्वा के ही संवाद से होता है, उर्वशी के संवाद से नहीं होता है। तो विकल्प बी जो है वो असत्य है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि उर्वशी होना नारी का अपमान है, यह चर्चित पंक्ति डॉक्टर धर्मवीर भारती की किस पुस्तक से संबंधित है? ए अंधायु, बी कनुप्रिया, सी सूरज का सातवां घोड़ा और डी सात गीत वर्ष। तो ये जो है पंक्ति उनके उनकी रचना सूरज का सातवां घोड़ा से संबंधित है। तो विकल्प बी जो है उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पुरुरवा की पत्नी और सीनरी के दुखी रहने का मुख्य कारण क्या है? क्या था ये बताना है। ए करेक्ट, पुरुरवा का युद्ध में व्यस्त रहना, बी उर्वशी का आगमन, सी कोई संतान न होना और डी राजमहल का त्याग करना। तो कौन सा कारण है उसकी पत्नी का दुखी रहने का? तो सबसे मुख्य कारण जो था वो था कोई संतान न होना। विकल्प सी जो है उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। कह रहे दिनकर की उर्वशी में हरा भरा उपवन किसका प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट करता है? ए प्रकृति की सुंदरता का, बी यौवन संपन्न अंग प्रत्यंगों का, सी स्वर्ग के बगीचे का और डी गृहस्थ सुख का। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यवन संपन्न अंग प्रत्यंगों का। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। करें कि उर्वशी वास्तव में काव्याध्यात्म की गीतिका है, यह कथन किस आलोचक का है? ए द्वारिका प्रसाद सक्सेना, बी प्रियम अंकित, सी मनमन नाथ गुप्त और डी कुमार विमल। तो ये कथन जो है वो किस आलोचक ने उर्वशी के संदर्भ में कहा है? तो ये द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा है, अर्थात विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। करें कि राजा पुरुरवा के बचपन के मित्र का क्या नाम था, जिसने अपनी जिससे जिससे उन्होंने अपनी व्यथा साझा की थी? ए विश्रमाना, बी महामात्य, सी राज विदूषक और डी च्यवनिक ऋषि। तो आपको बताना है कि पुरुरवा के बचपन का मित्र कौन था जिससे उन्होंने अपनी व्यथा जो है वो साझा की थी? तो उनका नाम राज विदूषक था, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए जब पुरुरवा ऋषि के लिए बेचैन थे तब उन्होंने अपने बचपन के मित्र राज विदूषक को अपनी ये व्यथा जो है वो सुनाई थी। 24वें प्रश्न पर आते हैं। किस आलोचक ने दिनकर को छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि कहा है? ए मनमनाथ गुप्त, बी प्रियमंकित, सी नरेंद्र शर्मा और डी विजय देवनारायण शाही। तो आपको बताना है कि छायावादी हैंगओवर के खुमार का कवि जो है दिनकर को किसने कहा? तो ये कहा था प्रेम अंकित ने, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। कह रहे कि देवी भागवत के अनुसार उर्वशी तीर्थ कहाँ स्थित है? ए प्रयाग में, बी गंधमादन पर्वत पर, सी बद्रीनाथ धाम में और डी कुरुक्षेत्र में। तो आपको बताना कि उर्वशी तीर्थ जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ धाम में स्थित है, विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। कह रहे कि पुरुरवा और उर्वशी के विवाह की शर्तों को भंग करने के लिए भेड़ों की चोरी किसने की थी? ए देवताओं ने, बी गंधर्वों ने, सी असुरों ने और डी भरत मुनि ने। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, गंधर्वों ने जो है वो चोरी की थी ताकि शर्तें टूटे और उर्वशी वापस जो है वो स्वर्ग लौट आए। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि शायद यह इस कृति को वस्तु की मांग रही हो। दिनकर ने यह तर्क अपनी किस विशेषता के बचाव में दिया है?
ए आध्यात्मिक कामुकता, बी पौराणिक कथा का चयन, सी भाषा की अलंकृत और अभिजात्य और डी दुखद अंत। तो आपको बताना है कि जो है दिनकर ने तर्क जो है अपनी किस भाषा की विशेषता के बचाव में जो है दिया है। तो भाषा की अलंकृति और अभिजात अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए दिनकर की भाषा सदा जो है प्रायः सादी रही है, किंतु रूसी में उन्होंने जो अलंकृत और अभिजात की भाषा प्रयोग किया है उसे वे विषय वस्तु की मांग जो है वो मानते हैं। सवाल नंबर 28 पर आते हैं, करें कि ऋषि ने पुरुरवा को वर्ष में केवल एक बार ही मिलने का वचन किस स्थिति में दिया था। ए विवाह के तुरंत बाद, बी भरत मुनि के शाप के समय, सी अनेक वर्षों के विरह के उपरांत दया आने पर और डी स्वर्ग छोड़ने से पहले। तो आपको बताना है कि ऋषि ने पुरुरवा को वर्ष में केवल एक बार ही मिलने का वचन दिया, किस कंडीशन में दिया, किस स्थिति में दिया था। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अनेक वर्षों के विरह के उपरांत दया आने पर। सवाल नंबर 29 पर आते हैं, करें कि उर्वशी काव्य की शैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ की भांति नाटकीय मानी गई है। ए साकेत, बी रामचंद्रिका, सी कामायनी और डी परिप्रवास। तो इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प बी रामचंद्रिका। सवाल नंबर 30 पर आते हैं, करें कि तृतीय अंक में प्रयुक्त हिम स्नात शिक्त बल्लरी किसका बिंब प्रस्तुत करती है। ए एक डरी हुई स्त्री का, बी एक पुजारिन का जो अपने पति को फूलों का हार पहना रही है, सी शीत ऋतु की भयानकता का और डी बन के सुनेपन का। तो आपको बताना है कि जो है तीसरे अंक में जो प्रयुक्त हिम स्नात सिक्त बल्लरी है ये किसका बिंब जो है प्रस्तुत करती है। तो देखिए प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कवि ने ओस की भीगी लताओं को ऐसी पुजारिन बताया है जो अपने पति को फूलों का हार जो है वो अर्पित कर रही है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 31 पर आते हैं, करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी के तृतीय अंक को किसका अद्भुत गान कहा है। एक केवल संभोग श्रृंगार का, बी ऐतिहासिक मर्यादाओं का, सी स्वर्ग मर्त्यलोक कल्पना वास्तविकता और वेग विराम के द्वंद का और डी पुरुष के अहंकार और नारी की दास्ता का। तो आपको बताना है कि तृतीय अंक को किसका अद्भुत गान कहा है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, स्वर्ग मर्त्यलोक कल्पना वास्तविकता और वेग विराम के द्वंद का। बात 32 नंबर सवाल की, कहे तृतीय अंक के प्रतीकात्मक ढांचे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए यह उर्वशी रूपी काम वृक्ष की शाखा है, बी यह उर्वशी रूपी काम वृक्ष की जड़ है, सी यह उर्वशी रूपी काम वृक्ष का तना है और डी यह उर्वशी रूपी काम वृक्ष का फल है। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यह उर्वशी रूपी काम वृक्ष का तना है। कहा गया है जिसमें एक और दाम्पत्य की निर्मल लहरें हैं और दूसरी ओर पुरुष की गहन गंभीरता। बात सवाल नंबर 33 की, कह तृतीय अंक में केवल किन दो पात्रों के माध्यम के मध्य जो है वो संवाद वर्णित है। ए पुरुरवा और औशिनरी, बी पुरुरवा और उर्वशी, सी उर्वशी और चित्रलेखा और डी पुरुरवा और राज विदूषक। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, पुरुरवा और उर्वशी के बीच जो है वो केवल संवाद जो है वो होता है। बात सवाल नंबर 34 की, कह रहे मैं मनोयोग की व्यग्र व्याकुल एवं चंचल वायु हूँ। यह प्रसिद्ध कथन तृतीय अंक में किसका है। ए औशिनरी, बी चित्रलेखा, सी उर्वशी और डी नटी। तो तीसरे अंक में जो है ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये उर्वशी का है, विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। यह उर्वशी का स्वकथन है, जहां वह स्वयं को अवचेतन प्राण सिंधु सुता और मनोदेश की चंचल वायु जो है वो बताती है। सवाल नंबर 35 की, कहता है तृतीय अंक के अनुसार पुरुरवा और ऋषि का मिलन किस स्थान पर और कितनी अवधि के लिए हुआ था। ए प्रतिष्ठानपुर में 1 माह के लिए, बी नंदन वन में 7 वर्षों के लिए, सी गंधमादन पर्वत पर 1 वर्ष के लिए और डी मलय पर्वत पर 6 माह के लिए। तो आपको बताना है कि तीसरे अंक के अनुसार पुरुरवा और ऋषि का मिलन जो है वो किस स्थान पर और कितनी अवधि के लिए हुआ था। तो ये हुआ था गंधमादन पर्वत पर 1 वर्ष के लिए, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।